आप देख रहे हैं न्यूज़ वन नेशन। ये जो सरकार है वो भ्रष्ट पदाधिकारियों की सरकार है। पुल क्यों गिर रहे हैं, उसका जब निर्माण हुआ उसके क्या, जब 40% से लोएस्ट पर आप काम देंगे जो नियम के खिलाफ है, तो इससे क्या लगता है। और अधिकारियों पर तो जेल में ही जगह है, और कहीं जगह के आंकड़े हो, NCRD के आंकड़े हो या इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हो, सारे चीज़ों के, लॉ एंड ऑर्डर के भी जो है, इंडियन क्राइम जो रेट है उसमें भी बिहार कहाँ है, सबसे नीचे। बेचारे हैं, नीति सबके नहीं है, बेचारे हैं। नहीं, सबके हैं, उनका विजन भी अच्छा रहा है, लेकिन सर आपने बोला कि बेचारे हैं। हाँ, बेचारे। आजकल वो इतने लोगों से घिर गए हैं, मनुवादियों से, कि उसके कारण वो निर्णय और फैसला लेने में वो कहीं ना नहीं को लेकर देवघर में आज बिहार सरकार के पूर्व मंत्री शाम रजक जी आज हमारे साथ मौजूद है। कभी ये नीतीश जी के खास हुआ करते थे, आज लालू जी के खास हैं। सर सावन में देवघर में नजर आ रहे हैं। चूँकि बाबा का माह है, सावन में बाबा का दर्शन करने के लिए आए हैं। उनसे राज्य की उन्नति, देश की उन्नति के सवाल पर उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आए दिन सर देखा जा रहा है कि सावन महीना तो मनाने आप यहाँ आ गए हैं, लेकिन जो अभी चिराग पासवान कुछ गरज रहे हैं, तो पीके गरज रहे हैं पटना में लगातार, मतलब RJD पर कहीं ना कहीं कुछ वार करते नजर आ रहे हैं। गरजने वाले बरसते नहीं हैं, ये लोग की आदत है गरजना, गरजते रहें। मैं उनको शुभकामना देता हूँ कि वो और ज़्यादा गरजें, जितना ज़्यादा से गरजेंगे हमें लाभ होगा। आप तो सर दोनों लोगों के खास रहे हैं, लालू जी के भी, नीतीश जी के भी। जमुई से आने के क्रम में दो ऐसा पुल नज़र आया सर, जहां लग रहा था कि भक्तगण ना जाएं तो बेहतर है। पुल में बिहार में पुल गिर रहा है, और देश में रेल की जो स्थिति है वो देंगे, क्या कहेंगे। देखिए, ये लोग बार बार कहते हैं जंगल राज की बात करते हैं। मैं तो बार बार कहता हूँ कि बिहार का जो जंगल राज की बात करते हैं उससे मंगल राज था। ये आंकड़े हैं, सरकारी आंकड़े हैं, चाहे RBI के आंकड़े हो, NCRD के आंकड़े हो या इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े हो, सारे चीज़ों के, लॉ एंड ऑर्डर के भी जो है, इंडियन क्राइम जो रेट है उसमें भी बिहार कहाँ है, सबसे नीचे पायदान पर है। तो ये स्थिति है। उनको बोलने वाले लोग हैं, सिर्फ अपनी बात को चमकाने वाले को। पुलों का जो 15 दिनों के अंदर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा पुल गिर गए, और अभी भी कई पुल जर्जर हो रहे हैं। सरकार को इसकी चिंता नहीं है। सरकार को सिर्फ लालू यादव, तेजस्वी यादव को कैसे अपमानित किया जाए, कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको अपमान किया जाए, यही उनका आज का मुख्य एजेंडा हो गया। हमारा एजेंडा है उस राज्य के 14 करोड़ और देश के 140 करोड़ लोगों में जो सबसे पीछे पैदान पर, उसके कल्याण के लिए। इसीलिए हम जातीय जनगणना की बात करते हैं। आज जो कोर्ट से किस तरह के आदेश आ रहे हैं, ये सारे चीज़ों से एहसास हो रहा है कि देश में जो बाबा साहब ने जो कल्पना की थी गरीबों को, पिछड़ों के, दलितों के, उस पर आज कहीं ना कहीं पुनः प्रहार होने का काम किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव सर पे है, कितना उम्मीद लगाया जा रहा है सर? कितने क्या जरूरत है, हम जनता के साथ हैं और जनता मन बना ली है। इस बार तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी, और बिहार की जनता के समस्याओं के समाधान के लिए, उनके दुख दर्द को समाधान करने के लिए तेजस्वी ने संकल्प लिया है। और 17 महीने का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट अपने आप में देश के 75 साल की आज़ादी और इस 17 महीनों का जो कार्यकलाप का अगर तुलना करेंगे, तो तेजस्वी यादव उसमें सबसे अव्वल, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम मामला आया हुआ है। इस मामले में क्या कहेंगे? देखिए, मैं सर्वोच्च न्यायालय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये बात आज हर लोगों को लग रहा है। 1932 में जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने उस संविधान का निर्माण किया, और जो संविधान सभा ने और देश की लोकसभा, राज्यसभा, संसद ने जिसको पास किया, उस पर आज कहीं ना कहीं कुठाराघात हो रहा है। आरक्षण कोई आर्थिक आधार पर नहीं है, आरक्षण है लोगों में छुआछूत की भावना थी। शैक्षणिक स्तर में गिरावट आज भी है। कुछ लोगों के आगे बढ़ जाने से व्यक्ति आगे बढ़ सकते हैं, समूह आगे नहीं बढ़ रहा है। आज भी बैकलॉग खाली हो रहा है। आज भी देश में या राज्यों में जो स्थितियां हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बैकलॉग आज भी खाली हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये आर्थिक बात कर रहे हैं। आर्थिक तो कहीं है ही नहीं। अगर आर्थिक की बात करते हैं तो अलग बहस करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ
कि आप आर्थिक आधार पर आप आरक्षण की और आप बात कर रहे हैं क्रीमी लेयर की बात, ये कहाँ से आ गया? किस संविधान की धारा में? 341/16 धारा में कहीं भी नहीं है क्रीमी लेयर दलित और आदिवासियों के लिए। ये नई धारा चला रहे हैं। मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि क्यों नहीं जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाया जाता है। इस देश के संपत्ति पर कितने प्रतिशत लोगों का अधिकार है और कितने प्रतिशत लोग आज भूख के लाले पर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जनता का इसका आंकड़ा नहीं, जनता भी नहीं, आंकड़ा कह रहा है, आरबीआई का आंकड़ा है। इस देश में भारत सरकार ही करे कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं क्योंकि वो गरीब हैं, यानी उनके अनुसार, मेरे अनुसार और ज़्यादा है। अभी भी तो सर 5 किलो केंद्र का आता है, बचता है 4 किलो है। तो बटे वो तो अलग विषय है भ्रष्टाचार का, लेकिन आप 80 करोड़ लोगों को, गरीबों को अनाज देने का काम जो कर रहे हैं, इसका मतलब कि देश में 80 करोड़ लोग गरीब हैं। तो जिस देश की 140 करोड़ आबादी है, उस 140 में 80 करोड़ लोग गरीब हैं आपके अनुसार, मेरे अनुसार तो 100 करोड़ से ज़्यादा गरीब हैं। तो आपके पास कोई ये नहीं, आप मंदिर मस्जिद इसी झगड़े में पड़े हुए हैं। अब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान में ये माना जाना कि बीजेपी की सरकार केंद्र में हो या कहीं हो, वो हिंदू मुस्लिम करते हैं, अब विकास की बातें नहीं करते। आप जो आरएसएस का एजेंडा था, आरएसएस ने जो बंच ऑफ थॉट में लिखा है, उसी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार लागू करने का काम कर रही है। इस देश में आप नई परिभाषा बताने का काम कर रहे हैं। ये देश, नीतीश जी तो बोलते हैं हम सबके हैं, आपके साथ भी रहते हैं, तो आप लोग विकास कीजिए। नीतीश जी बेचारे हैं, नीतीश सबके नहीं है, बेचारे हैं। नहीं, सबके हैं, उनका विजन भी अच्छा रहा है, लेकिन सर आपने बोला कि बेचारे हैं। हाँ बेचारे, आजकल वो इतने लोगों से घिर गए हैं, मनुवादियों से, कि उसके कारण वो निर्णय और फैसला लेने में वो कहीं ना नहीं अक्षम हो रहे हैं। और यही कारण आज सवाल है आपसे, एक भ्रष्ट पदाधिकारी की मामला आ रही है सामने, जिसमें मुजफ्फरपुर बालिका कांड में श्वेता मिश्रा, जो नाम काफ़ी चर्चा में रहा है सर, अभी आरा में डीसीआर के पोस्ट पे हैं, भ्रष्टाचार से संलिप्त हैं, लेटर भी आ चुका है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हो रहा है। जबकि बालिका गृह का मामला, आपको याद होगा सर, आप जब मंत्रालय में थे उस समय आया था, उसके बाद भी सर अब तक ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों का। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जो सरकार है वो भ्रष्ट पदाधिकारियों की सरकार है। पुल क्यों गिर रहे हैं? उसका जब निर्माण हुआ, उसके क्या, जब 40% से लोएस्ट पर आप काम देंगे जो नियम के खिलाफ है, तो इससे क्या लगता है? और इसमें भ्रष्टाचार में सर क्या होना चाहिए ऐसे पदाधिकारियों का, जैसे कि बालिका गृह वाला मामला? पदाधिकारियों पर तो जेल में ही जगह है और कहीं जगह नहीं। लेकिन मुझे सरकार से पूरी उम्मीद है कि ऐसे लोगों के बल पर चल रही है, और मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वो ऐसे ही लोगों के हाथों में चल रहा है। मतलब श्वेता मिश्रा जैसे यदि पदाधिकारी हैं तो उन्हें जेल जाना चाहिए, मंत्री जी जिस मुताबिक कह रहे हैं। और सच्चाई भी है कि बिहार में मुजफ्फरपुर बाल गृह वाला जो मामला चला, काफ़ी लंबा चला, अब तक पदाधिकारी अभी भी भ्रष्टाचार से एकदम संलिप्तता में। पदाधिकारी हैं, कई पदाधिकारी, आप हर विभाग में देख लीजिए कि ऐसे पदाधिकारी ही शासन चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग, मुख्यमंत्री लोगों को जेल में होना चाहिए। तो जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए, वैसे लोग मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ कर के राज्य को चलाने का काम कर रहे हैं। जी, ये है एनडीए की सरकार, जिसमें नीतीश जी अभी सक्षम नहीं है कार्रवाई करने में। सहयोगी संजय शाश्वत के साथ मनोज कुमार सिंह, देवघर।